करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम। जिनको नहीं आया अच्छे से समझ लेना, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? अभी आराम से तसल्ली से पढ़ लो। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। आई से डिनोट करते हैं बेटा, कुछ बुक्स में कैपिटल आई से, कुछ बुक्स में स्मॉल आई से, दोनों में से कोई भी सिंबल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, डिनोटेड बाय आई। आई इज इक्वल टू, कितने लोग सेटिस्फाइड है? ठीक है, ये ठीक है क्या? ठीक है, पक्की बात। जब फ्लो होगा तो चार्ज बदलेगा, चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, लेकिन चल जाता है काम चलाने के लिए। प्रॉपर क्या है फिर? या तो आप लिखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या आप लिखिए डी क्यू बाय डी टी। स्मॉल चेंज तो ये, लार्ज चेंज तो ये, ठीक है? और ये एक और चीज को शो करता है, अगर चार्ज वेरिएबल है, इन दैट केस हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको चार्ज इक्वेशन की फॉर्म में दिया है और आपसे करंट पूछा है, तो अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, आपसे कह रहे हैं करंट बताइए, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए। I क्या हो जाएगा? d बाय डी टी ऑफ Q, यानी कि d बाय डी टी ऑफ, ये कितना हो जाएगा? है बेटा? डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको? थोड़ी थोड़ी लिया करो, थोड़ी थोड़ी, ठीक है? ओवरडोज नुकसान दे जाती है, ओवरडोज नुकसान दे देती है बेटा। इतनी बात क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट? जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं है जेरोक्स कर लेना आपस में लेके, ठीक है? यहां तक क्लियर? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी या डी क्यू बाय डी टी, और कभी कभी इमरजेंसी में क्यू बाय टी से काम चला सकते हैं, लेकिन क्यू बाय टी कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो फिर क्यू बाय टी नहीं लिख सकते। आगे की बात करें, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा केवल वो बोलेगा। बताओ बेटा। स्केलर डायरेक्शन नहीं होता क्या इसके पास? फिर स्केलर कैसे है? अरे यार, आज तक मारा मैंने तुझे, तो घबरा क्यों रहा है? बता, गलत ही तो बताएगा। दो ही बातें होती है, या गलत होता है या सही होता है। और गलत होता है तो फिर टीचर सही करवा देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बोल तो सही। हाँ भाई, स्केलर वेक्टर, वेक्टर, चलो डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर। कितने लोग एग्री हैं? वेक्टर वाले कितने? रेज योर हैंड्स। स्केलर वाले कितने हैं? राही बताएगा, सॉरी राही नहीं, अदम में बताएगा मुझे। बेटा क्या है, स्केलर है वेक्टर है? डायरेक्शन होती है इसके पास, फिर स्केलर कैसे है? किसके रेस्पेक्ट में होती है? तुम बताओ। पक्की बात है? क्यों? डायरेक्शन तो होती है यार। ये काम की बात थी, ठीक है? सिर्फ डायरेक्शन होने से, 11th क्लास में पढ़ते हैं, डायरेक्शन है तो वेक्टर, डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। एक तीसरी टाइप की क्वांटिटी भी होती है हमारे सिलेबस में, जिन्हें हम कहते हैं टेंसर। वो आपके लेवल पे नहीं है टेंसर, बाकी स्केलर होता है, एक क्वांटिटी वेक्टर होती है और एक क्वांटिटी टेंसर भी होती है। टेंसर में ग्रेड भी होते हैं, ठीक है? वो अलग चीज है, तो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं कह रहे, ठीक है? इसलिए उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। अदरवाइज ये क्या है?
रीजन डायरेक्शन तो है पर वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता, वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या है ये स्केलर। तो मजे की बात, स्केलर इवन आफ्टर हैविंग डायरेक्शन, ये मजे की बात है। डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर है। अब डायरेक्शन है तो पता होना चाहिए क्या डायरेक्शन है, रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इट डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इज दैट ओके? अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन क्या होती है उसकी बात करें। ये विदुषी क्या डायरेक्शन होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव, और भी कुछ कह सकते हैं उसको। ये कोई हमने सर्किट बनाया, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, इस पे कोई सेल या बैटरी हमने लगा दी, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव इन दी आउटर सर्किट, बैटरी के अंदर से नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द फ्लो, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, along the flow of positive charge, ऐसे कह सकते हैं, या opposite to flow of electrons, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, बात आती है यूनिट की। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। फॉर्मूले से देखें तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसकी यूनिट कुलाम और इसकी यूनिट सेकेंड, तो यूनिट हो गई कुलाम पर सेकेंड, और कुलाम पर सेकेंड को ही एंड्री मारी एम्पियर के ऑनर में नाम दिया जाता है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं उसको। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी में दी जाती है, ये फंडामेंटल है, इसलिए डायमेंशन क्या होगी इसकी? ए। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद करंट को नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? अदम्य बोलो बेटा, करंट को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? एम्पियर मीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है फिर? गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं या एम्पियर मीटर यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बोलो? दोनों यूज करते हैं। स्मॉल वैल्यू करंट है तो गैल्वेनोमीटर, और अगर है ना वैल्यू थोड़ी सी कंसिडरेबल है तो फिर एम्पियर मीटर। इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हम एम्पियर मीटर यूज करते हैं। एम्पियर मीटर को ही शॉर्ट में एम मीटर बोल दिया जाता है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो इसके नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। ये स्मॉल वैल्यू करंट के लिए होता है, करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। और मजे की बात, इन दोनों को ही जब भी सर्किट में लगाया जाएगा हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। सीरीज में करंट सेम रहता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? कोई और डाउट करंट के रिगार्डिंग? करंट पे किसी को कोई और डाउट? फिर एक बार बता देता हूं, फिर रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है। यूनिट कुलाम पर सेकंड है, कुलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है या ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ए होता है। ठीक है, नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट में गैल्वेनोमीटर और एम्पियर मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों को सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। यहां तक कोई डाउट?
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी। जे से इसको डिनोट करते हैं। देखो भाई क्या होता है करंट डेंसिटी, कोई बताएगा? करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। जे से डिनोट करते हैं I अपॉन ए। ठीक है, एरिया कैसी क्वांटिटी है बता दिया था पिछले चैप्टर में, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन होता है? नॉर्मल टू सरफेस। ये चौक मेरे हाथ में, इसको मान लीजिए कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो सरफेस है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होने वाली है। वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें, ये एम्पियर में नापा जाता है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, AL-2। यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात है? आगे चलें। करंट डेंसिटी के बाद क्या पढ़ाया था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जाओ, अरे भैया इतना जोर से बच जाओ हैं। कुछ क्रांतिकारी बच्चे होते हैं। तो ये तो नॉर्मल था, 10th में भी पढ़ चुके हो। अब जो आ रहा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। मतलब एक ही है, बहस करने मत लग जाना किसी से, नहीं जी स्पीड होता है, नहीं जी वेलोसिटी होता है। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड है, डायरेक्शन ले लोगे वेलोसिटी है ना। बिना बात की बात पे बहस नहीं की जाती। अब होती क्या है ये चीज, ये बताओ, कौन बताएगा? बताएगा कोई या मैं बताऊं? हाँ शाबाश, बोलो बोलो, ये बता रहे भाई साहब। देखो ये है कंडक्टर, वो ये कंडक्टर है, ये इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायंस में। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये फ्री हो जाते हैं अपनी ड्यूटी से। कौन सी ड्यूटी से? ये न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाने वाली ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं, और ये फ्रीली इधर से उधर नाचने का काम करते हैं। नाच नाच के क्या करते हैं, ये चार्ज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। जिसकी वजह से चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये क्या काम है, किसका काम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th क्लास में, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मैनर में रैंडम मोशन करते हैं, zigzag मैनर में मूव करते रहते हैं, है ना, और कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और क्या करते हैं, ये काम करते रहते हैं। ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर पर उनकी कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इस मोशन को हम थर्मल मोशन कहते हैं। तो लेकिन अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकल के नहीं आता, वहीं घूमते रहते हैं। भाई यहां से घूम के गया तो टक्कर खा के इधर उधर फिर वहीं वापस आ जाएगा। तो जिस पोजीशन से चला कभी ना कभी उस पर वापस आ ही जाएगा। जब कभी ना कभी उस पर वापस आ ही गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है उसकी, 0। बात समझ में आती है इतनी? तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और सारे के सारे मूव कर रहे हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। सबकी इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0। मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, ध्यान से समझना, तीसरे की u3, और ऐसे करते करते n नंबर के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1।
लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आ रहा, दिस इज थर्मल वेलोसिटी। अब ये कोई भी बाहर निकल के नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो वो कितनी होने वाली है, जीरो। और फॉर्मूले वाइज देखूं तो क्या होने वाली है, u1 प्लस u2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये इनिशियल कंडीशन है। अब किसी ने इस पे एक सेल कनेक्ट कर दिया या बैटरी लगा दी, इस कंडक्टर पे किसी ने सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने इस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल आ गए। कौन सा चार्ज पार्टिकल आ गए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर ए काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर आ गए, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आ गए। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है भाई, QE। F इज इक्वल टू प्लस माइनस QE। प्लस माइनस QE का मतलब अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो जिधर फील्ड, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू प्लस माइनस QE। पार्टिकल में भी पॉजिटिव, पार्टिकल में भी नेगेटिव। अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो प्लस QE। प्लस QE का मतलब ये जो डायरेक्शन फील्ड की वही डायरेक्शन फोर्स की। और F इज इक्वल टू माइनस QE का मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन इन फिजिक्स। तो ये क्या है कहानी, नेगेटिव साइन बता रहा है जिस तरफ फील्ड उसके ऑपोजिट फोर्स। यहाँ फोर्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं, यहाँ फोर्स और फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं। तो मजे की बात हमारे काम की क्या है, हमारे काम की बात यह है कि अगर पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव है तो जिधर फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगने वाली है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, यहाँ पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फोर्स लगेगी, लगेगी, पक्की बात लगेगी। तो फील्ड ऐसे आएगा भाई, ये पॉजिटिव से जोड़ा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो ऐसी तो आएगा। फील्ड ऐसे आएगा, अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं करंट उसके ऑपोजिट होता है तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे। इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट तो करंट टुवर्ड्स राइट। सेटिस्फाई हो गई सिचुएशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगी, फोर्स। क्या लगी, फोर्स। फोर्स किधर लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। फोर्स लगती है तो क्या आता है, एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू m में पढ़ रखा है ना, बल मा, F फॉर बल मा, याद रखना। तो क्या आ गई, जहां फोर्स वहां एक्सीलरेशन। जहां फोर्स वहां, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सीलरेशन? बताइए, एक्सीलरेशन बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। ठीक है, यहाँ क्या होगी, एक्सेलरेट हो रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इंक्रीज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो U1 से V1 हो जाएगी, टाइम लगेगा T1। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो U2 से V2 हो जाएगी, टाइम लगेगा T2। तीसरे की बात करें तो U3 से V3 हो जाएगी, टाइम लगेगा। और n नंबर वाले की बात करें तो UN से VN हो जाएगी, टाइम लगेगा TN। बात समझ में आ गई? तो कहानी ओवरऑल शॉर्ट में समराइज हम करें तो हम कह सकते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नाच रहे थे, दारू पी के नाच रहे थे ना बारात में, अब तो दूल्हे के पिताजी आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, उन्होंने डांट फटकार लगाई तो सब एक डायरेक्शन में चल पड़े और वेलोसिटी भी बढ़ गई। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करो। ऐसे समझ में नहीं आता एग्जांपल समझ सकते हो। बिल्कुल रियल सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल, ध्यान रखिएगा।
भाई बारात सबने अटेंड करी है, पहले ही बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, बारात सबने अटेंड करी है। क्या होता है बारात में, है ना, कोई देसी पिएगा कोई विदेशी पिएगा, और उसके बाद लेट लेट के, ठीक है, नागिन डांस होगा। अब क्या होगा, वो जो बैंक्वेट हॉल पे लड़की का फादर वेट कर रहा है वहां, उसे टेंशन है, ठीक है, कि मोहल्ले वाले खाना खत्म कर देंगे, बारात के लिए खाना नहीं बचेगा। वो फोन घुमाते दूल्हे के फादर को, भैया बारात ले आओ जल्दी, खाना खत्म हो जाएगा। तो दूल्हे के फादर गुस्से में आते हैं। अब वो दूल्हे के फादर है तो ऑब्वियस है सब रेस्पेक्ट तो करते ही होंगे, क्योंकि कोई चाचा नाच रहा, कोई मामा नाच रहा, कोई दूल्हे के दोस्त नाच रहे हैं, तो उनके आते सारे के सारे चल पड़ते हैं थोड़ा सा आगे 100-200 मीटर। अब 100-200 मीटर आगे चल पड़ते हैं, लेकिन वो जैसे कहीं बिजी हुए फिर वही लेट लेट के नाचना शुरू कर देते हैं, तो बारात खिसक खिसक के चलती है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स बनाती हैं जो नाच नाच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी इधर टक्कर मारेंगे, कभी इधर टक्कर मारेंगे, कभी सामने टक्कर मारेंगे। लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी तो क्या होगा, सारे के सारे, बात समझ में आई? तो हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। मोटी मोटी बात, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आया, फोर्स, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है, इसके एवरेज को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द final average velocity of free electrons inside a conductor when potential difference is applied to the conductor is known as drift velocity or drift speed. Is that clear to all of you? Yes, sir. तो ये जो फाइनल इंक्रीज वेलोसिटी सबकी है, ये वेक्टर है, जल्दीबाजी में टीचर एरो हेड ना लगाए तो स्केलर में समझ बैठना, ये सब वेक्टर है भैया। तो इन सब का एवरेज निकालते हैं, और ये जो इन सब का एवरेज आने वाला है वो ही क्या कहलाने वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू प्लेस कर दे भाई, तो u1 प्लस 8, ये हो गया, इसे प्राप्त कर दे, ये सब समझ में आ गया ना। गर्मी वाकई भयंकर है भाई, मजेदार। वैसे हमें घबराना नहीं चाहिए, ये जो गर्मी है, पसीना आ रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। अरे नहीं, इतने पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट कर रखे हैं बॉडी में, निकलने चाहिए ना। देखो तुम्हें मुझे क्रेडिट देना चाहिए, मैं फिजिक्स भी सिखा रहा हूँ, मैं बॉडी भी डिटॉक्स करवा रहा हूँ, है ना, फ्री है ना, फ्री सोनाबाद भी मिल रही है तुम्हें। उन सब की वैल्यूज डाल दें, यही होगा ना, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए, और ऐसे n नंबर के लिए। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इतनी बात समझ में आई? ये टर्म तो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, कितनी होती है, और ये जो टर्म है बेटा, इसको रिप्लेस कर देते हैं टाउ से। टाउ बोले तो एक नई टर्म आ गई, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये बन गया एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? ये उस बच्चे की कहानी है जो बहुत साहसी है, जोश वाला बच्चा है, जिसका नाम जिया है। वो बाइक राइडिंग सीखने की कोशिश करता है, बाइक लेके निकल पड़ता है ना। अब बाइक लेके निकल पड़ता है, अब वो थ्रॉटल पूरा खोल दिया उसने, फुल स्पीड में बाइक गई सीधा खंबे में। अब इसने कहा, रोया तो बेइज्जती, चुपचाप बाइक उठा के फिर बैठता है डिफरेंट डायरेक्शन में, फिर थ्रॉटल खोल देता है, इस बार पेड़ में। फिर कहता है देखा तो नहीं किसी ने, कोई बात नहीं, फिर उठता है, फिर बाइक पे बैठता है, फिर थ्रॉटल खोल देता है पूरा का पूरा। कंट्रोल करना आता नहीं इसको, इस बार रिक्शे में। तो एक कार्यक्रम चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब तो कॉन्टिन्यूस कॉलिजन्स हो रहे हैं,
वो ये जिस बच्चे की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ वो किस पे फिट होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जा रहा है, एक्सेलरेट होने से वेलोसिटी बढ़ेगी, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जब कॉलिजन होगा तो एनर्जी लूज करेंगे, लेकिन एनर्जी की सोर्स बैटरी अभी लगी हुई है, वो और एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फिर एक्सेलरेट होंगे, तो एक कॉलिजन का प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। इसी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कॉलिजन होने से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद कंडक्टर हॉट होने लगता है, रेड हॉट हो जाता है थोड़ी देर बाद। वो क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कॉलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जिस ड्यूरेशन में कोई कॉलिजन नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ए एक्सीलरेशन है, आप जानते हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको? फोर्स अपॉन मास। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया मैंने, क्यू ई। क्यू यहां इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, क्यू की वैल्यू हो गई। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिला, बात समझ में आई बेटा? ये वो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। पक्की बात? देख लो आराम से तसल्ली से। जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनका क्लियर हो गया होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो आराम से देख लो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दो। हाँ पियो, मेरे लिए भी ले आना। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इस पे, यहां तक क्लियर हो गया। एक तो सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछेंगे कंडक्टर की लेंथ डबल कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी ये बताएगी नायशा, बता भाई। लेंथ डबल कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये तो सोच रही है, रिसर्च करके जब बताएगी ये तो। रिदिशा बता बेटा। नहीं बताएगी? हाँ देखिए, जिनको नहीं दिख रहा दिखा देते हैं। इसी एक्सप्रेशन को बेटा हम यूं लिख सकते हैं, E बाय एम। ये कंपलसरी नहीं है नेगेटिव साइन लेना, फिर वही बात, अगर बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आओ तो फिर तो लेना है, अदरवाइज अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव ही होता है, तो आप इसको नेगेटिव E बाय एम भी लिख सकते हैं, E बाय एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो E बाय एम कैपिटल E टाउ, कैपिटल E को हम खोल के लिख सकते हैं क्या? कैपिटल E इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लिख सकते हैं V बाय एल। V is potential difference applied, L is the length of the conductor। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डबल करोगे आधा हो जाएगा, ट्रिपल करोगे 1/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे 1/4 हो जाएगा, 5 टाइम्स करोगे 1/5 हो जाएगा। आया समझ? पक्की बात है? ठीक है। लेंथ आधी कर दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लेंथ 1/3 कर दी, कितनी हो जाएगी? चलो ये आपको ज्यादा लाख लाख शुक्रिया। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो, पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स कर दिया तो दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना चेंज इसमें उतना चेंज इसमें। इज दैट ओके? इसके अलावा कंडक्टर की मोटाई डबल कर दी, मोटाई मतलब रेडियस डबल कर दिया, फिर क्या होगा? रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। डायमीटर आधा कर दिया, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 कर दिया, फिर पक्की बात है, उसके नीचे आग लगा दी। हाँ इमेजिन करो तुम्हारे नीचे आग जल रही हो तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट मूव करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ाने से हम इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रोल प्ले करेगी, तो वो जल्दी जल्दी भागेंगे, और वो भागेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर भी खाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। याद रहेगा, पूछते हैं घुमा के, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। इतना याद रखना, लॉजिक मैंने बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, कर लोगे इस पे क्वेश्चंस? अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रट ही लेना। ये कंडक्टर है बेटा मेरे पास, इसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, अब इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती क्या है बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो n को मैं लिख सकता हूं कैपिटल N अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्की बात है? अच्छा, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल N आ जाएगा NaL। ठीक है, दोनों तरफ किसी चीज की मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Ne इज इक्वल टू NeAl। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबने पढ़ा है, इसको Q लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne से। तो ये Q हो गया हमारा एक छोटी सी बात बताऊं, पढ़ने लिखने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब कई बार ये चीज नेगेटिव में चली जाती है। जैसे इंसान कोई हैबिट चेंज करता है तो नई हैबिट पूरी तरह आती नहीं और पुरानी पूरी तरह जाती नहीं। तो जैसे मैं अपने केस में बताऊं, मेरे केस में आपने देखा भी होगा, मैं चार्ज को कभी छोटा क्यों बना देता हूं, कभी बड़ा क्यों बना देता हूं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो बता देता हूं, चार्ज ही है, चाहे कैपिटल क्यू है चाहे स्मॉल क्यू है। अब जैसे आर कभी मैं ऐसा बनाता हूं, कभी मैं ऐसा बनाता हूं। ठीक है, अब मेरे बच्चों ने कहा पापा ये जो है ऐसे क्यों बनाते हो, आर तो ऐसे होता है। मैंने कहा अच्छा बेटा ऐसे बनाया करेंगे। तो अब वो पुराने वाला छूटा नहीं, नया वाला पकड़ा नहीं, कहीं ऐसा बन जाता कहीं ऐसा बन जाता है। ऐसे चार्ज में हुआ, कहीं स्मॉल क्यू बन जाता है कहीं कैपिटल क्यू। क्यों बता रहा हूं ये बात? ये इसलिए बता रहा हूं, फिजिक्स में एक एक डिनोशन मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। छोटा भी वेलोसिटी, बड़ा भी वॉल्यूम भी होता है, बड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, रो डेंसिटी भी होता है, रो रेजिस्टिविटी भी होता है। समझ रहे हो बात को? तो मल्टीपल क्वांटिटीज को सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये ना है जी बड़ा क्यू क्या है, ये एनर्जी भी होता है, थीटा टेम्परेचर भी होता है, टीबी टेम्परेचर होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ तो अंडरस्टूड है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो क्यू इंडिकेट्स चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन मन मान के छोड़ दो। उसके बाद छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इसी बैटरी पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, ऊपर लगा दी नीचे जगह नहीं थी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, एल लेंथ ट्रेवल करने में टी टाइम लगा, तो मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू एल बाय वी, और यहाँ वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना? हालांकि वो अलग चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव करने के बाद एक सर्टेन वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की खास बात बताऊं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मिलीमीटर पर सेकंड में होती है ना, वो भी डेसिमल में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये मान लो 10 की पावर -4 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की,
मतलब कि 1 सेकंड में कितना खिसकेगी, 0.00001 मीटर, मतलब ना के बराबर। अब तुम्हें करनी है होली पे पार्टी, म्यूजिक सिस्टम लगा दिया गार्डन में अपने। अब म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, अब म्यूजिक सिस्टम लगाया तो वहां सॉकेट नहीं मिला, सॉकेट नहीं मिला कहीं पीछे जाके घर के कॉर्नर में, क्योंकि हर रूम में कुछ ना कुछ डिवाइस कनेक्टेड थी। तो वो पीछे लास्ट वाले रूम में जब जाके सॉकेट में प्लग कनेक्ट किया तो वो डिस्टेंस हो गया 20-30 मीटर। अब समस्या, अगर इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते रहे तो मेरे ख्याल से 20-30 मीटर चलने में तो शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। तो परसों होली है तो आज स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब जाके म्यूजिक सुनने को मिलेगा। पर ऐसा होता तो नहीं, क्यों नहीं होता, कोई एक बता दो, बताओ क्यों नहीं होता ऐसा। होली पे ऐसा होता है क्या कि होली से 4 दिन पहले स्विच ऑन कर देना भाई, नहीं तो म्यूजिक सुनने को नहीं मिलेगा? ऐसा हुआ किसी के साथ? नहीं होता, क्यों नहीं होता? सोच रहे हो, सोचो भाई, बहुत धीरे चल रहे हैं, अंदाजा लगा लो। 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में बहुत कम खिसकेंगे, तो 1 लाख सेकंड में जाके 1 मीटर खिसकेंगे। चलो मैं बताता हूँ, कूलर है आपके घर में? कूलर, ये सारे एसी वाले हो? कूलर ड्यूटी मिलती है उसमें पानी भरने की कभी कभी। तो जब सीजन स्टार्ट होता है, समर सीजन, तो पहले दिन जब पानी भरते हैं उसमें, तो पहले दिन मेरे ख्याल से 1 आध मिनट लग जाता है पानी आने में। टैप पे पाइप कनेक्ट किया, टैप ओपन किया, उसके बाद जब पानी डालेंगे तो हो सकता है 20-30 सेकंड या 40 सेकंड लग जाए पानी आने में। लेकिन नेक्स्ट डे ऑन द इंस्टेंट पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं जाना या यहाँ वाले को यहाँ नहीं जाना, समझ रहे बात को? यहाँ वाले को जस्ट बाहर मूव करना है और वहां वाले को जस्ट अंदर मूव करना है। तो जो 20 मीटर लंबा कंडक्टिंग वायर है, उसके एक एंड पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे एंड तक पहुंचना ही नहीं है, जो दूसरे एंड पे उसको बाहर निकलना है, और जो फर्स्ट एंड पे है उसको जस्ट एंटर होना है, काम हो जाएगा। बात समझ में? इसलिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? ये 2 इक्वेशंस बन गई भाई, डिवाइड कर दें। ये क्या बन गया? वीडी चला गया ऊपर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, याद होना ही चाहिए, आना ही चाहिए सबको। दिस इज ए मस्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। अब इसे भी नहीं याद कर पा रहे तो इससे ज्यादा क्या ही करूं? तो जैसे बलमा याद करा, इसको भी कर लो, वीना। अब तो हो जाएगा NEAVD। सिंपल बोल सको तो ठीक है, और बिल्कुल भी इतना भी नहीं मेमोराइज कर सकते तो इससे आसान और क्या बनाओ। समझ गए? चलिए आज का कार्यक्रम यहीं तक रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं फिर।